चाहिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन से हैं। एक होती है गिल्ड्स होती हैं और दूसरी होती है लिम्स होती हैं। गिल्ड्स और लिम्स होती हैं। यू नो वेरी वेल, गिल्ड का काम होता है लिम्स को अटैच करना, अटैचमेंट, इनकी अटैचमेंट है। जैसे आपको पता है लिम्स तो दो किस्म की हैं, जैसे एक होती है आर्म्स होती है और दूसरी होती है लेग होती है। तो यकीनन आर्म की अटैचमेंट के लिए अलग गिल्ड होगी और लेग की अटैचमेंट के लिए गिल्ड भी अलग होगी। जिससे आर्म्स अटैच होती हैं वो होती है पेक्टोरल गिल्ड, और जिससे लेग अटैच होती है pelvic girdle. Alternative name भी है, pelvic girdle is also called as hip girdle, pectoral girdle is also called as shoulder girdle। ठीक है, तो अल्टरनेटिव टर्म भी मौजूद है जिन्हें आप याद भी करेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल से मैकेनिज्म, लाइक जैसे हमारी आर्म्स जो मूव होती है यकीनन किसी पॉइंट के जरिए स्केलेटन के साथ अटैच होनी चाहिए और वो पॉइंट्स होती है गिडल्स ही होती है। इसी तरह से गिडल्स आर्म जहाँ पे अटैच होती है उसे पेक्टोरल गिडल कहते हैं, और जहाँ पे लेग जैसे अटैच होती है उसे कहते हैं पेल्विक गिडल कहते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल। Pelvic girdle is commonly called the hip girdle and pectoral girdle is commonly called shoulder girdle। Total number of bones you know very well 6 है। तो अब जो पेक्टोरल गिर्डल है उसके अंदर जैसे 2+2 यानी दो एक साइड पे बोन्स हैं और दो दूसरी साइड पे, टोटल 4 बोन्स हुई। हिप गिर्डल है, इसमें टोटल है ही 2 बोन्स, एक इनामिनेट और प्लस एक इनामिनेट 2 हो जाती है। तो इस तरह से 6 बोन्स का अकाउंट है। और जैसे सबसे पहले हम पेक्टोरल गिर्डल को डिस्कस करेंगे। जैसे यू नो वेरी वेल, एक यहाँ पे स्ट्रेट जैसे एक बोन मौजूद है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, वो क्लेविकल है, और बैक साइड पे स्कैपुला जिसे आमतौर पे शोल्डर ब्लेड कहते हैं। कभी कभार बोन्स के कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनकी कॉमन नेम भी है, जिसमें वन ऑफ देम इज स्कैपुला, commonly called as a shoulder blade। Scapula is commonly called as a shoulder blade। Clavicle is commonly called as कॉलर बोन। विमेन के अंदर ब्यूटी बोन कहते हैं, विमेन के अंदर उसे ब्यूटी बोन कहते हैं। जनरली इसे हम कहते हैं कॉलर बोन। कॉलर लफ्ज की मीनिंग होती है नेक, जैसे ये नेक रीजन के हवाले से जैसे ये कॉलर बोन है, विमेन के अंदर इसे ब्यूटी बोन कहते हैं। अदरवाइज जैसे स्कैपुला उसे हम कह रहे हैं कि लाइक शोल्डर ब्लेड है। कॉमन नेम याद करना जरूरी होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट किस तरह से ये बोन्स अरेंज होती है। जैसे पेक्टोरल गिर्डल के हवाले से जो अभी हमने नोट किया, दो बोन्स है, एक है क्लेविकल बोन है और दूसरी बोन का नेम है स्कैपुला। क्लेविकल बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, ब्यूटी बोन कहते हैं सिर्फ विमेन के अंदर। इसी तरह से स्कैपुला कॉमनली कॉल्ड शोल्डर ब्लेड, कॉमन नेम है। ठीक है ना, कॉमन नेम है शोल्डर ब्लेड कॉमन। टोटल बोन्स का तादाद 2+2 4 है। इसके अंदर एक कैविटी होती है, जिससे आपको पता है कैविटी बनेगी। जैसे आज आज भी आगे हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के हवाले से, तो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। जैसे आपको पता है हम आर्म को मेनी डायरेक्शंस में जैसे मूव कर रहे हैं, इवन सर्कुलर डायरेक्शन में जो मूव करते हैं, वाई बिकॉज आप यहाँ पे एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जाहिर है जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा तो वहां पे एक ऐसी कैविटी तो होनी चाहिए। कल भी आप स्टूडेंट्स ने बताया था गिलिनोइड कैविटी, हेड उससे 4 टाइम जैसे बिगर होता है, छोटी कैविटी होती है, जिसकी वजह से एफिशिएंटली इवन हम सर्कुलर डायरेक्शन में आर्म को मूव कर सकते हैं। वाई बिकॉज ऑफ दिस ज्वाइंट। और इस ज्वाइंट को कहते हैं ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। ग्लेनो किस लफ्ज को शो करता है? ग्लेनोइड कैविटी को, ह्यूमरल ह्यूमरस बोन को। इनके दरमियान जो ज्वाइंट बनता है उसे हम कहते हैं ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो कैविटी का नेम भी आप याद रखेंगे, ग्लेनोइड कैविटी। और इसमें पेक्टोरल गिर्डल का ओवरऑल काम क्या होता है? आर्म्स आर अटैच। पेक्टोरल गिर्डल का काम होता है ओवरऑल आर्म्स आर। देखिए 2-3 पॉइंट्स ही होती है, नंबर ऑफ बोन्स, कौन कौन सी बोन्स हैं, क्या अटैच होता है, और वो और अगर ज्वाइंट वगैरह बनता है तो भी हम देखते हैं। ठीक है ना, वेरी सिंपल। उसके बाद इसके हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ ये किस तरह से अरेंज है। जैसे ये ग्लेनोइड, यकीनन ये कैविटी होगी, उससे मिलेंगे ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी, उसके साथ साथ ये क्या अटैच है? ये लॉन्ग बोन है, इस बोन का नेम है ह्यूमरस बोन है, जो आर्म की अपर बोन है, जो अपर पार्ट है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस पार्ट कहते हैं।
और ये जो कैविटी है ज्वाइंट की कैविटी, इसका नेम क्या हुआ? गिलेनोइड कैविटी हुआ, गिलेनोइड कैविटी हुआ। इसी तरह से जो ज्वाइंट बनता है उससे हम कहते हैं गिलेनोह्यूमरल ज्वाइंट, गिलेनोह्यूमरल ज्वाइंट। अरेंजमेंट किस तरह से होती है अगर हम देखें हमारी आर्म की अरेंजमेंट, जैसे ये गिलेनोह्यूमरल कैविटी है और ये जैसे देखिए आप ह्यूमरस बोन है उसका बहुत ही बड़ा जैसे हेड है, और दिस वन इज द ह्यूमरस बोन। और इसी तरह से ग्लेनोइड कैविटी, ये जो बोन है इसे हम कहते हैं स्किपुला और शोल्डर ब्लेड, और वन मोर बोन दैट इज कॉल्ड क्लेविकल। तो इस तरह से जो है ये पेक्टोरल गिडल की अरेंजमेंट होती है, दो बोन एक तरफ से और दो बोन दूसरी तरफ से होते हैं, उससे हम कहते हैं पेक्टोरल गिडल। पेक्टोरल गिडल के साथ क्या अटैच है? यू नो वेरी वेल, आर्म अटैच है, जिसकी फर्दर हम बोन्स की तादाद और उनके नेम्स नोट करेंगे। अवर आर्म्स आर अटैच टू द पेक्टोरल गिडल। पेक्टोरल गिडल के अंदर एक क्लेविकल है और दूसरी बोन स्किपुला या शोल्डर। आगे हम आर्म को डिस्कस करेंगे, आर्म की हेडिंग में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो गिडल है दैट इज कॉल्ड इनॉमिनेट। हर एक बोन को इनॉमिनेट कहते हैं। पेल्विक गिडल की दो बोन्स होते हैं, हर बोन को हम इनॉमिनेट कहते हैं। ईच बोन इज कॉल्ड इनॉमिनेट। इनॉमिनेट के अंदर थ्री बोन्स की कॉम्बिनेशन से एक वन बोन बनती है, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस। मैं हमेशा अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि स्पेलिंग याद करना जरूरी है। एक है ILEUM और दूसरा है ILIUM। इन दोनों में फर्क है। जैसे आपको पता है कि इलियम जो है हमारे GIT का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम ILIUM जो है ना ये बोन का नेम है। इलियम, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस, three bones they fuse together and they form single bone, one bone that is called as innominate। एक राइट साइड की इनोमिनेट होगी, एक लेफ्ट साइड की इनोमिनेट होगी, टोटल बोन्स की तादाद दो हो गई। तो पेल्विक गिडल के अंदर अभी हमने नोट किया है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 2 है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था कि जैसे इस शोल्डर रीजन में एक कैविटी है उसका नेम है ग्लिनोइड कैविटी, तो यहाँ पे भी एक कैविटी है एसिटाब्यूलम। और इस गिडल का ओवरऑल काम लेग सर्कल, ठीक है ना। इसकी एलिस्टेशन कि कहाँ कहाँ पे ये लाइक इनकी अरेंजमेंट है। जैसे आप देखें ये पूरी बोन, बड़ी बोन सिंगल बोन है जिसका नेम है इनॉमिनेट। किसकी कॉम्बिनेशन से? इलियम और दूसरा पार्ट स्कियम और तीसरा पार्ट प्यूबिस है। तीसरे पार्ट को हम कहते हैं प्यूबिस। ये पार्ट बड़ा जो पार्ट है ये इलियम है और इस तरह से ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं प्यूबिस कहते हैं, और बहुत ही छोटा सा पार्ट ये स्कियम होता है। तीन बोन्स की कॉम्बिनेशन से एक जैसे इनॉमिनेट बोन बनी है। उसके बाद जैसे आप देखें यहाँ पे जो कैविटी है, कैविटी का नेम है एसिटाब्यूलम। ये जो कैविटी बनी है इसका नेम है एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम कैविटी बनी है और इसके साथ ये जो फीमर बोन है इस बोन का नेम है फीमर बोन, थाई बोन भी कहते हैं। उसका ये हेड होता है, उसका हेड होता है इस एसिटाब्यूलम के अंदर फिट होता है, और देन बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट बनता है। यू नो वेरी वेल कि जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये जो फीमर का हेड होता है आम जबान में जिसे गोला कहते हैं, ठीक है। ये गोला जिस तरह से अक्सर जो है इंजरीज, हादसा, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो ये जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा जैसे प्रेशर आने की वजह से अक्सर जो है ये टूट जाते हैं इंजरीज के अंदर। बाइक की इंजरीज के अंदर आपको बताया कि ये बोन क्लेविकल वो आसानी से ब्रेक होती है। तो इस तरह से कॉमन इंजरीज होती रहती है। दरअसल अब इंजरी से कोई भी इंसान है बच्चे तो बेहतर, अदरवाइज जैसे हम ये नोट कर रहे हैं कि लाइक एक सिंगल बोन बड़ी बोन है इसका नेम है इनॉमिनेट, और इनॉमिनेट के अंदर कौन सी बोन जैसे फिट होती है? वो लेग की बोन है, फीमर बोन जिसे थाई बोन भी कहते हैं। थाई बोन का जो हेड होता है वो एसिटाब्यूलम कैविटी के अंदर फिट होता है, और इस तरह से एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल भी बनता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ओनली टू प्लेसेस है या पॉइंट्स हैं। ये एक सिंगल जैसे इनॉमिनेट बोन है, एक सिंगल इनॉमिनेट बोन जिसमें अभी हमने देखा कि बड़ा पार्ट जो इलियम होता है, सबसे बड़ा पार्ट इलियम है। इसी तरह से एक पार्ट जो प्यूबिस है और स्कियम है, प्यूबिस स्कियम, तीन पार्ट जो होते हैं, तीन पार्ट के फ्यूजन से जैसे ये इलियम पार्ट है, ये ग्रीन कलर जैसे आपको इतना सा नजर आ रहा है ये स्कियम पार्ट है, और ये रेड पार्ट जैसे प्यूबिस है, ये रेड पार्ट जैसे प्यूबिस है। और एसिटाब्यूलम जैसे आप देखें कैविटी है, एसिटाब्यूलम ये कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड कैविटी इज कॉल्ड एसिटाब्यूलम। जैसे ऐसे लफ्ज याद रखना जरूरी है। जैसे
पेक्टोरल गिडिल की कैविटी को हम क्या कहते हैं? पेल्विक गिडिल की कैविटी, एसिटाब्यूलम और ग्लिनोइड कैविटी याद रखने, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर ह्यूमरस और फीमर थाई बोन जैसे फिट होती है। अब हम आते हैं लाइक लिम्स पे आते हैं। लिम्स पे आते हैं कि लिम्स की तादाद कितनी है, और जैसे आपको पता है कि लिम्स हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बोन्स का तादाद लिम्स के अंदर होता है। 120 बोन्स होती है, 120 बोन्स, जैसे 206 बोन में से 120 बोन्स जस्ट लिम्स की है। और यू नो वेरी वेल लिम्स दो किस्म की होती है, जैसे एक आर्म होती है और लेग होती है। तो हम इनकी आर्म और लेग की अकाउंट बनाएंगे कि एक आर्म के अंदर जो है 30 बोन्स होती है, और वी हैव टू आर्म्स, 30 इंटू 2 60 हो जाएगी। इसी तरह से वी हैव टू लेग्स, हर एक लेग के अंदर जैसे 30 बोन्स होती है, 30 बोन्स टू लेग्स तो 60 बोन्स हो जाती है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बोन्स ये हो गया 120 इस तरह से है कि लेग्स के अंदर 60 है और आर्म के अंदर 60 है। तो अगर कभी कभार वेरी सिंपल सवाल ऐसे आते हैं, ह्यूमन वन लेग की बोन्स का तादाद आपसे पूछा जाए, वन लेग, तो स्टेटमेंट जरा पढ़नी पड़ती है क्लियरली, इधर वन बोन के बारे में अकाउंट उसका पूछा गया है या टू बोन्स का, टू लेग्स का। इसी तरह से इसमें आपको याद तो हो जाते हैं, बट कहने का मतलब स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होती है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जवाब तो आपको आ रहा है, आपके पास नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, सवाल का सही जवाब देके आपको नंबर लेने हैं, मार्क्स लेने, तो इस वजह से स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है। अ लफ्ज किसी जगह पे लिखा होता है अ लेग, या लेग से एस लिखा होता है, इसको थोड़ा सा आप नोट करेंगे। ऐसे नहीं फिर आपको अब वहाँ हाल में आप पूछे सर ये दो लेग के बारे में पूछ रहे हैं, एक लेग के बारे में, तो ऐसी वर्ड्स जो आप एस से आप देखेंगे, लेग्स यानी प्लूरल की बात हो रही है, अ लेग यानी वन लेग की बात हो रही है, वहां पे ऐसे वन नहीं लिखा होगा, अ लेग लिखा होगा, या जस्ट लेग लिखा होगा, लेग्स नहीं लिखा होगा। तो ये ट्रिक्स होती हैं स्केलेटन के हवाले से, ये ट्रिक्स होती है कि आप सही जवाब कैसे तलाश करें। नॉलेज तो है आपके पास, इंटेलिजेंस जरूर है, पर आखिर में इस नॉलेज को भी यूज करें ना, मार्क्स लेने, अल्टीमेट में मार्क्स लेने। तो बहरहाल आर्म के हवाले से जो नंबर ऑफ बोन्स है, हम इस पे आते हैं, एक आर्म के अंदर कितनी बोन्स है। जैसे पहली आर्म जो अपर पार्ट होता है उसे कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। अपर पार्ट जो ह्यूमरस होता है वो जस्ट एक ही बोन होती है। ह्यूमरस के बाद रेडियस एंड अल्ना होता है, रेडियस का तादाद भी एक है और अल्ना का तादाद भी एक है, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद कार्पल्स का रीजन होता है, कार्पल्स, 8 कार्पल्स हैं। कार्पल्स के बाद बेटा कार्पल्स है, बेटा कार्पल्स, 5 सिलेंड्रिकल बोन्स हैं। मेटा कार्पल्स के बाद फैलेंजिस है, फैलेंजिस, और फैलेंजिस की तादाद है 14। ये बहुत ही आसान है, तादाद इनका काउंट करना या याद करना बहुत ही आसान। इसी तरह से अब इनको कंपेयर करेंगे, बिल्कुल लेग्स की बोन के साथ कंपेयर करेंगे। जो अपर बड़ी बोन है उससे कहेंगे, जैसे ह्यूमरस है तो इसमें फीमर, फीमर का तादाद एक है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो बोन है फीमर है, ठीक है ना। जाहिर है हमने स्केलेटन की ओवरऑल जब हम व्यू देखते हैं तो हमें नजर आती है, बाजार बताने की जरूरत नहीं। और जैसे स्ट्रांग, जैसे वेरी स्ट्रांग बोन भी है, बड़ी बोन भी है जिसका नेम है फीमर। जैसे यहाँ पे रेडियस एंड अल्ना है तो यहाँ पे टिबिया एंड फिब्यूला है। टिबिया का तादाद एक है और फिब्यूला का तादाद एक है। हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई टिबिया एंड फिब्यूला एंड हाउ टू आइडेंटिफाई रेडियस एंड अल्ना। उसके हमारे पहले तादाद आप नोट करें। जैसे यहाँ पे कार्पल्स हैं, टार्सल्स हैं, टार्सल्स के तादाद 7 हो जाता है, बिकॉज एक इसमें ऐसी बोन है जिसका नेम है पेटिलर नी कैप, जनरली कॉल्ड एज नी कैप, जिसका तादाद एक है। जिससे टार्सल्स की तादाद 7 हो गई। तो अब वाई, बिकॉज इसका रिलेशनशिप जो है पेटिलर नी कैप से, बिकॉज जैसे हम
एल्बो के अंदर देखें कोई भी ऐसी बोन नहीं है, बट नी के अंदर एक कैप की तरह एक बोन मौजूद है जिसका नेम है पैथिला नी कैप। टार्सल के बाद जैसे मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, तादाद वही से फाइव सिलेंड्रिकल बोन्स हैं। और आखिर में जो फेलेंजेस हैं, ये भी फेलेंजेस हैं, 14 इनकी तादाद है, वो सेम तादाद है। पर हैंड की जो फेलेंजेस होती हैं, इनको हम कहते हैं फिंगर्स कहते हैं, और इन्हें कहते हैं टोज, कॉमनली कॉल्ड। इसी तरह से अल्टरनेटिव टर्म जैसे कार्पल को कहते हैं रिस्ट, कहते हैं रिस्ट बोन। मेटाकार्पल को कहते हैं पाम कहते हैं। इसी तरह से जो टार्सल्स होते हैं एंकल, और इसे कहते हैं सोल कहते हैं, और ये टोज है। ठीक है ना। कभी कभार जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि कॉमन नेम याद करना जरूरी। आपसे अगर पूछा जाए कि सोल के अंदर बोन्स का तादाद बताएं, तो आप तो पता नहीं कितनी सब अपने ये जो फेलेंजेस ये भी काउंट करेंगे कि ये भी जो है सोल की बोन है। ठीक है ना, मिसाल फॉर एग्जाम्पल। तो एक जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म वो याद करना चाहिए कि भाई मेटा टार्सल्स है, उसे कॉमनली कॉल्ड है सोल। या एंकल के अंदर कितनी बोन्स हैं, तो आप कहेंगे एंकल और दो ऊपर भी पड़ी हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, टिबिया एंड फिब्यूला पड़ी है, उनको भी आप साथ में काउंट करें, बिकॉज यहाँ पे एंकल आके आता है। तो इस तरह से यानी जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड का मकसद यही होता है, एक जैसे बायोलॉजिकल टर्म होता है, दूसरा एक जनरल टर्म होता है, कॉमन टर्म होता है, उसको भी याद करना जरूरी है। ठीक है। अब आप जैसे सोचेंगे, यकीनन आप काफी सारे स्टूडेंट को इसके फार्मूला के बारे में पता है। फार्मूला तो नहीं है, कोई एक साइंस की बात नहीं है, एक लर्निंग का एक जैसे तरीका है, आम सा तरीका है, लेमन तरीका है कि आप इनको कैसे याद करेंगे। बिकॉज अक्सर इशू होता है, एक इशू होता है स्टूडेंट को ह्यूमरस बोन और फीमर बोन को याद करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, क्योंकि सेम ऐसे कॉमन नेम आ रहे हैं। एक इशू आता है कार्पल और मेटा कार्पल में, टार्सल और मेटा टार्सल। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कार्पल बोन पता नहीं किसकी है और टार्सल बोन किसकी है, आर्म की है या लेग की है, इसमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है। बाकी इतना एज सच कोई बिग इशू नहीं है। तो वेरी सिंपल सी एक लर्निंग का जैसे मेथड है, कोई साइंस की बात नहीं है। जैसे आर्म के अंदर हमेशा क्या होता है, हैंड होता है, और इसी तरह से आखिर में हम जैसे लेग में देखते हैं, लेग में क्या होता है, फुट होता है। लेग में होता है, फुट होता है। आर्म के अंदर हैंड होता है, ये तो हमें पता है ना, आर्म के अंदर हैंड है। हैंड है तो एच है मौजूद है, तो पहली बोन जो है इसकी ह्यूमरस होगी, पहली बोन जो है इसकी होगी ह्यूमरस होगी। एच बता रहा है कि भाई ये ह्यूमरस है, पहली अपर बोन। इसी तरह से लेग के अंदर है फुट, तो पहला पार्ट क्या है, एफ है, तो पहली बोन जो क्या होगी, फीमर होगी। तो इस तरह से आपने ह्यूमरस और फीमर के बारे में डिस्टिंग्विश मालूम कर लिया कि ह्यूमरस किसकी बोन होगी और फीमर किसकी होगी। अब हम आते हैं जैसे रेडियस अल्ना, टिबिया और फिब्यूला, इनको हम कंपेयर करते हैं। जैसे टिबिया एंड फिब्यूला, फुट के अंदर क्या है, एफ भी है, टी भी है। फिब्यूला, टी फॉर टिब्यूल, टिबिया, टिबिया और फिब्यूला। इस तरह से आप फुट की बोन्स को आप इसमें लेग की बोन्स में आप कंसीडर करेंगे टिबिया एंड फिब्यूला को। इसका जो अल्टरनेटिव कंपेरेटिव टर्म होगा रेडियस एंड अल्ना, छोड़ें। अब हम आते हैं कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, टार्सल्स और मेटाटार्सल, इनको कैसे याद करें। जैसे अगेन इसमें देखें, टार्सल किससे स्टार्ट होते हैं, टी से, तो फुट के अंदर है टी, हैंड के अंदर तो टी नहीं है, तो टार्सल किसके अंदर होगी, यकीनन टार्सल बोन जो है यकीनन लेग की बोन होगी। तो अगर आप टार्सल याद करते हैं तो आपको पता है टार्सल के बाद मेटा टार्सल आता है, क्योंकि वर्ड पहले में ही इशू था ना, कार्पल और टार्सल में था। तो कार्पल और टार्सल तो आपने पहचान लिया। टार्सल का कंपेरेटिव यहाँ पे कार्पल होता है, तो यकीनन इसका अल्टरनेटिव कार्पल जो आर्म की बोन होगी। टार्सल अब किसकी बोन होगी, टार्सल अब लेग की बोन होगी। तो इस तरह से टार्सल याद कर लिया तो मेटा टार्सल याद हो। तो ये थोड़ी सी ऐसे जस्ट कोई रिटन फॉर्मेट नहीं है, पर एक तरीका है, मेथड है, स्टूडेंट्स को हेल्प देता है कि हाउ टू क्रेमिंग, मेमोराइज और अंडरस्टैंड द बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग, क्योंकि इनके अंदर काफी सारे ऐसे टर्म्स हैं जो जरा थोड़े से याद करने में कंफ्यूजन होती है। सेम सिमिलर, जैसे एक उनका आवाज, साउंड, स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, तो थोड़ी दुश्वारी को हल करने के लिए जैसे हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं ताकि स्टूडेंट इसको याद कर सके। अब हम आते हैं
सीखना ये है कि यानी टिबिया और फिब्यूला को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, रेडियस और अल्ना को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, जैसे कभी कभार में भी जो एग्जाम के पैटर्न है डायग्राम के, जैसे आप में डायग्राम है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि टिबिया कौन सी है, फिब्यूला कौन सी बोन है, या आपको आइडेंटिफाई करनी हो कि रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी बोन है। ठीक है, उसके लिए हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं, इन बोन्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। जैसे टिबिया और फिब्यूला, जैसे हम जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं तो उसमें जो फ्रंट पे जो बड़ी बोन है, थिक बोन है वो है टिबिया, और इसके पीछे जो एक वेरी स्मॉल थिन बोन होती है, सिलेंड्रिकल बोन होती है, वो होती है फिब्यूला होती है। टिबिया फिब्यूला, थिक बोन जो होती है वो टिबिया होती है आगे फ्रंट पे, और उसके बैक पे एक सिलेंड्रिकल जैसे बोन है, लॉन्ग बोन है, उससे हम कहते हैं फिब्यूला कहते हैं। मेन जो है इसके अंदर जो है यकीनन जो है रेडियस एंड अल्ना की जो आइडेंटिफिकेशन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई रेडियस एंड अल्ना, उसका भी बहुत ही आसान सा तरीका है। इसी हम हैंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, थम है, थम्ब नहीं होते हैं, वो तो अम्ब होता है। ठीक है, अम्ब, अम्ब मोरी, बी को साइलेंट रखते हैं। बहरहाल हमें मास्टरों ने पढ़ाया तो हम थंब कहेंगे। तो थंब वाली साइड पे जैसे देखें कौन सी बोन है आपको लग रहा है, रेडियस है, श्योर। जैसे थंब है इसकी साइड पे जो है रेडियस बोन हो, और जो लिटिल फिंगर है नंबर 5, इस पे इसकी साइड पे जो अटैचमेंट होगी वो होगी बोन अल्लाह की होगी। लिटिल फिंगर वाली साइड पे जो बोन होगी वो अल्लाह होगी। जैसे आप अपने हाथ को भी ऐसे करें ना, तो ये जो थंब है, थंब की साइड पे जो बोन होगी वो होगी रेडियस होगी, और लिटिल फिंगर की साइड पे जो बोन होगी वो अल्लाह होगी। रेडियस अगेन इसकी आप जैसे देखें थिकनेस भी जरा ज्यादा होती है, और अल्लाह की जो थिकनेस है वो कम होती है। फुल बोन को भी हम देखते हैं रेडियस और अल्लाह वहां पे भी डिस्टिंग्विश करते हैं। फिलहाल आप जैसे आइडेंटिफाई तो करें, थंब की साइड पे जो बोन होगी वो होगी रेडियस होगी, और लिटिल फिंगर की साइड पे होगी वो अल्लाह होगी। और उसके बाद जैसे आपको पता है रेडियस एंड अल्लाह के बाद क्या होता है, रेडियस एंड अल्लाह कार्पल्स जिनकी तादाद क्या होती है, 8 होती है। हमारी बुक में तो नेम नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी बोन्स है, इस जगह पे रिस्ट पार्ट बनाते हैं जिनकी नेम वगैरह आपको याद नहीं करने, आप जब डॉक्टर बनेंगे तब आपको ये टीचर आपसे याद करने के लिए कहेंगे, आप जरूर याद करें। इनकी हर एक की नेम भी अलग है। रिस्ट पार्ट वो होता है जिस जगह पे हम जैसे अपनी वॉच बांधते हैं, जिस वॉच को कहते हैं रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच। या औरतों के अंदर जैसे चूड़ियां जो पहनी जाती है, कलाई जिसे उर्दू में कहते हैं, इस जगह पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है एक बोन नहीं है, कोई 8 स्मॉलर पीसेज हैं जिन्हें कहते हैं कार्पल्स कहते हैं। जनरली इंग्लिश के अंदर उसे रिस्ट कहते हैं। कार्पल के बाद जैसे आप देखें मेटा कार्पल्स, कार्पल्स के बाद है मेटा कार्पल, 5 सिलेंड्रिकल बोन्स, 1 2 3 4 और 5। इवन जैसे हम अपने पाम का एग्जांपल ले, जैसे ये 1 बोन, 2 नंबर बोन, 3 नंबर बोन, 4 नंबर बोन और 5 नंबर बोन। 5 ये बड़ी सिलेंड्रिकल बोन्स है, बिकॉज इनकी टिप पे आगे क्या होगा, फेलेंजिस होंगी, फेलेंजिस होगी। जैसे यकीनन फेलेंजिस आगे ये आपको नजर भी आ रही है कि आगे फेलेंजिस है। तो यहाँ पे जो है यहाँ तक जो है ना ये सब जो है ये कार्पल्स है, ये सब 5 जो बेटा कार्पल्स है, मेटा कार्पल्स है, ये कार्पल्स है, 8 जो है कार्पल्स है। अब जो है फेलेंजिस की बारी आई। फेलेंजिस में ये है कि अक्सर हम जो काउंटिंग करते हैं अपनी फिंगर्स से काउंटिंग करते हैं, और 15 तक काउंटिंग करते हैं, जो सही नहीं है। ठीक है, जैसे हर एक के अंदर जैसे आपको 3 बोन्स की आप छोटे पीसेस नजर आ रहे हैं, तो ये तो 12 हो गए, 13 14 और 15 ऐसे काउंट करते हैं। पर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट किसका होगा, मेटाकार्पल का होगा। यहाँ पे हम कितनी बोन्स को काउंट करना चाहिए, 2 को, 14। ठीक है, तो आप जैसे थंब जैसे है रीजन, जैसे 1 बोन 2 बोन, जैसे ये पार्ट किसका है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा। अगर टेस्ट में जैसे डायग्राम्स के सवाल आते हैं, जैसे थंब पार्ट है तो कहाँ तक है या कितने, जैसे देखें वेरी क्लियर, ये सब फेलेंजिस का सेक्शन है, ये सब फेलेंजिस का सेक्शन है, और ये जो मेटाकार्पल का सेक्शन है और ये कार्पल का सेक्शन है, वेरी क्लियर है। ठीक है ना, तो कार्पल्स जिनकी तादाद 8 हो गई, और मेटाकार्पल्स जिनकी तादाद 5 हो गई, और फेलेंजिस की तादाद 14 है। 14 कैसे, जैसे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये किसका पार्ट है? मेटाकार्पल। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि जैसे हम 15 पार्ट ये जो है अपने काउंटिंग में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या होगा, ये मेटाकार्पल है। और जो फेलेंजेस हैं ये 14 है, चाहे वो आर्म की हो, हैंड के अंदर फिंगर्स हो, या लेग की जो फुट है उसके अंदर टोज हैं, उनको भी हम 14 तादाद उनकी काउंट करेंगे, सेम है, उसमें कोई फर्क इनमें नहीं है। तो अभी जैसे हमें रेडियस एंड अल्लाह की जैसे देखनी है, रेडियस एंड अल्लाह, ये रेडियस एंड अल्लाह, रेडियस एंड अल्लाह, इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर लेबल पार्ट अगर ना भी हो तो क्या रेडियस है क्या अल्लाह है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये वाइडर पार्ट जो है ये रेडियस का है, ठीक है, और इससे साथ जो थिनर पार्ट जो होता है वो अल्लाह का है। और अल्लाह जैसे आपको पता है कि लिटिल फिंगर के साथ अटैच होता है, और रेडियस किसके साथ होता है? थंब साइड। ठीक है, होपफुली आपने जैसे ये सीख लिया होगा। यहाँ पे दो बोन्स है, अगर आपसे पूछा जाए इस जगह पे कौन सा रीजन होता है, रीजन को क्या कहते हैं, ठीक है, बोन नहीं है कोई, रीजन, एल्बो रीजन को कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं एल्बो रीजन कहते हैं, या एल्बो पॉइंट है, कोई उसके ऊपर कैप नहीं है, जैसे नी रीजन के अंदर वहां पे पैचिला है, पर इसमें कोई बोन नहीं। अगर आपसे पूछा जाए इसके अबव जो बोन होगी उसका नेम क्या होगा, उस बोन का नेम ह्यूमरस है। तो आप सोचेंगे यहाँ पे दो बोन है, क्या सामने भी ऐसी दो बोन्स होंगी क्या? क्यों फिर एक बोन इसके साथ आके फिट होगी? बिकॉज उसकी जो हेड्स होते हैं वो दो हेड्स होते हैं, ऐसे हेड्स अरेंजमेंट में होते हैं ताकि इनके साथ आर्टिकुलेशन या ज्वाइंट बनाते हैं। कैसे? हम देखते हैं ह्यूमरस को, इससे जो अबव जो बोन थी, इसके ऊपर जो बोन थी, देखो ये आर्टिकुलेशन है, ये जो इसमें जो है कुंडाइल जिनको जनरली कहते हैं, ये जो जैसे यकीनन जैसे रेडियस एंड अल्नाह की वाली पॉइंट है, और जैसे एक हेड पड़ा है तो ये किसके साथ आगे फिट होगा? गिलेनोइड कैविटी के अंदर, गिलेनोइड कैविटी के अंदर फिट हो, ये पार्ट किसके अंदर फिट होगा? रेडियस एंड अल्लाह के साथ होगा। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि किस तरह से एक आर्म की जो है अरेंजमेंट होती है। जैसे देखिए ना, आप, मैं पहले से कहता हूँ आप बिल्कुल इंटेलिजेंट है, आप सब आपको आता है तादाद वगैरह अरेंजमेंट, पर क्वेश्चन जब आते हैं तब आप थोड़ा सा उनको सीखने की कोशिश करें। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि ह्यूमरस बोन है वो किसके साथ अटैचा, आप कहेंगे ह्यूमरस के बाद रेडियस एंड अल्नाह है, आप फौरन जवाब दे देंगे, पहला ऑप्शन भी पड़ा होता है। पर दूसरी साइड पे देखें, वो भी ऑप्शन हो सकता है, नहीं उसके अंदर कोई ऑप्शन सवाल बनाने वाला होगा वो भी रखिएगा कि ये जो पेक्टोरल गिडल के साथ इसका जो हेड है वो फिट होता है गिलेनोइड कैविटी में। तो यानी इस बोन के जो आर्टिकुलेशन या ज्वाइंट कितने हुए? दो हुए, एक जैसे जिससे हुआ रेडियस एंड अल्नाह से, और दूसरा पार्ट गिलेनोइड कैविटी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाते हैं। इस तरह से स्केलेटन को याद करें। जैसे हमारे स्टूडेंट ने बार बार ही कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, याद भी है सब कुछ, पर नंबर लेने होते, स्कोर लेना होता है, टेस्ट की क्वेश्चन सॉल्व करने होते, वो कैसे करेंगे? थोड़ा सा रीजनिंग की तरह सोचें कि हमारे स्केलेटन की अरेंजमेंट क्या है, तो फिर आप जो उनके सही जवाब तलाश करने में आपको जो मदद मिलेगी, आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आप इस तरह से रीजनिंग टाइप की आप नहीं सोचेंगे, ठीक है ना, मैंने पहले ही कहा कि आपके पास बिल्कुल नॉलेज है, पर रीजनिंग किया करें कि ये पार्ट किसके साथ अटैच है, दूसरा पार्ट किसके साथ अटैच होगा, आगे इसके साथ क्या होगा, इस तरह से, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं, जैसे अभी पूरी आर्म को हम देखते हैं, जैसे देखिए ये पार्ट कौन सा है? ह्यूमरस का हेड है, किसके साथ फिट होता है? गिलेनोइड कैविटी, यही ह्यूमरस का पार्ट है, ये ह्यूमरस का पार्ट है जो किसके साथ आगे फिट होगा, ज्वाइंट बनेगा, रेडियस एंड अल्ना। कौन सी रेडियस कौन सी अल्ना? रेडियस जैसे थिक है और अल्ना जो है स्मॉलर है। रेडियस एंड अल्ना की ज्वाइंट किसके साथ होते हैं? कार्पल्स के साथ। यहाँ पे तादाद कितना होगा? 8। दूसरी तरफ से रेडियस एंड अल्ना के ज्वाइंट किसके साथ? ह्यूमरस के साथ होता है। ऐसे सवाल रीजनिंग वाले जब मैं कह रहा हूँ वो आप ऐसे याद करें। उसके बाद ये 5 सिलेंड्रिकल बोन्स है, मेटाकार्पल्स, और आखिर में क्या होता है? फैलेंजेस है जिनकी तादाद जो है 14 होती है, ठीक है ना। पुराने टेस्ट थे, पैटर्न थे, एक बार जैसे हैंड की जैसे तस्वीर आई थी और उसमें बोन्स को भी आइडेंटिफाई करना था और उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, ऐसे भी सवाल आते रहते हैं। तो यकीनन ऐसी डायग्राम इलस्ट्रेशन आप देखेंगे, जहन में रखेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हैंड की तस्वीर आई थी, तो जैसे आप देख रहे हैं कि हैंड, तो ये थिक
पार्ट है वो रेडियस है, अल्ना है, और यहाँ पे क्या होता है कार्पल से इस सेक्शन को क्या गए कार्पल नंबर ऑफ बोन्स कितनी 8, फिर जो क्या है बीटा कार्पल सेक्शन है नंबर ऑफ बोन्स 5 है, फिर आखिर में क्या है फैलेंजेस तादाद कितनी 14 है। तो आप सीरीज से इनको आप याद भी करेंगे और साथ साथ में इनमें आप तादाद भी लिखेंगे। सवाल आते हैं थोड़े कॉलम बना के आते हैं तो उसमें स्टूडेंट के पता नहीं इसका क्या हल होगा, पर आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है तो आसानी से आप इसको जो है सही जवाब तक आ सकते हैं। ठीक है ना, रेडियस से नलना हुआ, कार्पल्स के तादाद अभी से नोट कर लें जैसे, देन मेटा कार्पल्स, और देन तो आप देखिए आप इसकी एक तो आपने सीरीज भी याद कर ली और साथ साथ में जैसे आपने क्या याद कर लिया नंबर ऑफ बोन्स भी याद कर ली। तो अब आपके लिए क्या मुश्किल आई थिंक कोई मुश्किल नहीं। खास तौर पे इसमें अगर तस्वीर डायग्राम वाले जो क्वेश्चन आएंगे तो हैंड पार्ट से ज्यादा आते हैं, हैंड पार्ट से ज्यादा आते हैं और उनकी सीरीज नंबर ऑफ बोन्स याद करना जरूरी होता है। ठीक है, होपफुली आपने इसको गेन किया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं जैसे इनामिनेट बोन, और देन ये हमने पेल्विक गिडल को सीखा था। पेल्विक गिडल की जैसे अपर जैसे अभी बोन हमने नोट की थी, जैसे हैंड आर्म के अंदर तो ह्यूमरस थी, पर ये बोन कौन सी होगी, फीमर का ये पार्ट किसके साथ फिट होगा, एसिटाब्यूलम। तो आगे टिबिया कैसे, आगे तो दो बोन्स हैं तो आप देखें ना अरेंजमेंट नेचुरली कुदरती तौर पे नेचर ने हम किस तरह से इनकी अरेंजमेंट दी है। तो यहाँ पे दो सेक्शंस आगे मौजूद हैं, फिर आगे इनकी टिबिया और फिब्यूला के साथ अटैचमेंट होगी। पेटिला भी होगा वो तो कवर है, ज्वाइंट तो बनेगा ना, सही ज्वाइंट मूवमेंट होती है वो तो मुड़े ना फुटबॉल धकवा कणो ना की कणो ये तो ढकनी है। ठीक है, नीक है, ठीक है ना, ये नीक है। जैसे कुंडाइल मौजूद है, कुंडाइल कुंडाइल कहते हैं थोड़ी सी बॉल लाइक जो राउंडेड पोर्शन होता है उसे कुंडाइल कहते हैं। कुंडाइल होगा तो सामने थोड़ी सी एक कैविटी होगी, सॉकेट होगा, उसके अंदर जो उसकी फिटिंग होती है ताकि थोड़ी सी मूवमेंट के लिए प्लेस हो। अगर जिस तरह से टीथ लाइक दो बोन हो तो वहां पे मूवमेंट तो नहीं होगी। कुंडाइल होता है, कैविटी होती है, तो इसका मतलब है यकीनन जो मूवमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने टिबिया और फिब्यूला सीखा, टिबिया भी सीखा और फिब्यूला कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और देन यहाँ भी कौन सी अटैचमेंट होगी, टार्सल्स। जैसे ये एंकल रीजन है और एंकल रीजन के अंदर क्या होता है, टिबिया फिब्यूला जैसे है, टिबिया और फिब्यूला एंकल के अंदर क्या होता है, एंकल रीजन है इंग्लिश में जैसे हम उससे कहते हैं। उसके अंदर बोन्स कौन सी होती है, कितनी तादाद होती है, कितनी तादाद 7 होगी श्योर। तो ये सारा जो है टार्सल का रीजन है। फिर उसके बाद मेटा टार्सल, जस्ट जो 5 जो है सिलेंड्रिकल बोन्स होंगी जिन्हें हम कहेंगे मेटा टार्सल। और आखिर में क्या होगा, ये साइड की तस्वीर है। ठीक है, आप कहेंगे एक बोन है साइड, साइड जब फोटो कढाईंदा आहियूं फोटो जी नौजवान फोटो कढाईंदा आहिनि वो फेसबुक ते रखंदा आहिनि, हीअं करे कढाईंदा आहिनि, वरी हेॾा हीअं करे कढाईंदा आहिनि, वरी हीअं करे फोटो कढाईंदा आहिनि। इहो साइड है, साइड है, लेग जो ये साइड है, साइड पे नजर आ रही है, साइड है। ठीक है, एक साइड नजर आ रही है। आप कहेंगे एक बो नजर आ रही है 5 कहाँ है, तो इसका मतलब साइड व्यू है इसका, साइड व्यू, लेटरल व्यू, लेटरल व्यू जिसे कहते हैं टिबिया फिब्यूला। और ये जिस तरह से पूरे लेग की जैसे बोन्स है, अरेंजमेंट वही भी आपने याद रखना, क्लियर आई थिंक नजर नहीं आ रही, चलो देख लीजिए। पर जैसे टिबिया फिब्यूला, टिबिया फिब्यूला के बाद देन मैं टाइम आज ज्यादा इस वजह से दे रहा हूँ बिकॉज इसमें जो है पैटर्न ज्यादा आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन की पैटर्न ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सिंपल टॉपिक है, नंबर ऑफ बोन से याद तो हो जाएगा, पैटर्न आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या किस तरह से। तो उसमें जैसे आप देखें कौन सी बोन्स हैं जो फुट के साथ आगे, जो टिबिया एंड फिब्यूला, देन टार्सल्स के बाद मेटा टार्सल के बाद चलेंगे। जैसे आपने हैंड की बोन्स को याद किया था इसी तरह से आप फुट की बोन्स को भी इसी तरह से सेम पैटर्न से याद करेंगे। सीरीज देखेंगे, सीरीज के बाद हर एक सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, दोनों को कंबाइन करेंगे, तरतीब देगी तो आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे इनका सही सही जवाब होता है। ठीक है, उसके बाद ये आखिर में जैसे चार्ट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, जैसे ह्यूमरस बोन है तो फीमर बोन है तो इनकी तादाद जैसे 1 और 1 बराबर है। और यहाँ पे जैसे रेडियस है तो यहाँ पे टिबिया है, टिबिया को शिन बोन भी कहते हैं, शेक बोन भी कहते हैं, हमारे बुक्स में नहीं है, ये इनके कॉमन नेम है। उसके बाद जैसे यहाँ पे अल्लाह है तो अल्लाह की कंपेयर जैसे
फिब्यूला से तादाद भी उनका सेम है, बराबर है, एक ही। कंपेरेटिव भी आप देखें, कंपेरेटिव भी देखें। पर यहाँ पे जैसे हम कहेंगे कोई कैप जैसी बोन नहीं है, वहां पे जो है पैचिला और नी कैप है, हर के साइड पे एक एक होगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे कार्पल्स हैं जिनकी तादाद 8 है, अब टार्सल्स की तादाद जो है 7 होगी। ये तादाद इसमें फर्क आ गया, क्योंकि एक जो बोन है काउंट उसका जैसे पेचिला से हो गया। बाकी जैसे मेटाकार्पल्स हैं 5 है, तो मेटाटार्सल ये भी 5 है, सेम है। जैसे मेटाकार्पल्स को पाम कहते हैं और मेटाटार्सल को सोल कहते हैं। और देन आखिर में फेलेंजेस है, यहाँ पे भी फेलेंजेस, वहां पे भी फेलेंजेस, आर्म या लेग के अंदर तादाद भी सेम है, 14 है। और इससे फिंगर कहते हैं और उससे कहते हैं टोज कहते हैं। जैसे फुटबॉल के प्लेयर होते हैं ना, उनकी शूज को जैसे जनरली टोज भी कहते हैं, जैसे टोज। टोज टोज का मतलब जैसे आप सिंधी या उर्दू में पर्सनल नहीं, जैसे जो बायोलॉजिकल जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है ना, तो जाहिर है अब टोज हम इसे कहेंगे, इसे इन्हें हम कहेंगे फिंगर्स कहेंगे। पर हम जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज इन्हें भी फिंगर कहते हैं और उसे भी फिंगर कहते हैं, पर जनरली ये इन्हें हम कहेंगे फिंगर्स कहेंगे, वो टोज होते हैं। ठीक है, होपफुली तादाद भी आपने सीख लिया होगा। अब हम जैसे जनरल फंक्शंस ऑफ स्केलेटन है, स्केलेटन खत्म हुआ, आज टॉपिक खत्म हुआ। तो ओवरऑल हमने पढ़ा है कि स्केलेटन की क्या फंक्शन है, शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के हवाले से। ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन है किन किन चीजों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कार्ड को, रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है। तो यानी एक प्रोटेक्शन भी है, मूवमेंट में भी मदद देता है, असिस्ट देता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स भी हो सकता है। जैसे आपको याद है हमने पढ़ा था कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन, कैल्शियम फास्फोरस से इन मिनरल्स की बोन के अंदर डिपोजिशन होती है। जब जरूरत पड़ती है तो आपको पता है कि हार्मोन का भी हमने पढ़ा था, पीटीएच रिलीज होगा और बोन ब्रेक होगी और ओस्टियोक्लास्ट होंगे, वो कैल्शियम को रिलीज करवाएंगे किसके अंदर। ब्लड फॉर्मेशन का भी अमल होता है बोन के अंदर, बोन मैरो जैसे। ऐसे बोन के टिश्यू को हम कहेंगे हीमोपोएटिक टिश्यूज, ब्लड फार्मिंग टिश्यूज हैं। ब्लड जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इनके बनने का अमल बोन में भी होता है, बोन के हीमोपोएटिक टिश्यूज। उसके बाद जैसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की भी एक पॉइंट है कि जैसे ये मूवमेंट और शेप को ये एसटीबी की पॉइंट्स है, ठीक है ना। एसटीबी में हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम होता है मूवमेंट और शेप को मेंटेन करना, बरकरार रखना शेप को। ठीक है, होपफुली आपने स्केलेटन सेक्शन को अब कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, तो सुबह ज्वाइंट्स करना, ठीक है। हाँ, एक्सो है स्किल्स है। हाँ, एक्सो एंडो भी सर, ये मेस से ग्रुप में फोन आए, उनमें ग्रुप ही ग्रुप सहेला है उनमें। अहिड़ा मैसेज सब ग्रुप में ईंदा आहिनि, कोशिश करे अभी ज़ाती जेको आहे न, अहिड़ा सवाल ज़ाती न कंदा करो। तो कल क्लास है या नहीं है, कल क्लास है या नहीं, पीडीएफ कब मिलेगा। यार ये अकेडमी है असीं जेके आहिनि हिते उमरकोट में, अॼु 15 साल जो आहे ये पढ़ाईंदा, ठीक है। त अहिड़ा सवाल असांखे बिल्कुलु कोन वणंदा आहिनि, ऐं सची ॿुधायां त पीडीएफ कब आएगा, टेस्ट कब, इंफॉर्मेशन सॼी ग्रुप में अची वई। वधि में वधि थोड़ी घणी देरि थी सघे थी, उनजी माज़रत पहिरीं खां ई माज़रत, थोड़ी देरि थी सघे, बाक़ी अदरवाइज सवाल अहिड़ा न कंदा आहिनि।